मानव सम्मान के योग्य बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो अब तक आप लोगों ने इतना प्यार दिया, वो षड्यंत्रकारियों का बचा नहीं जिसका आज मैं शिकार हो गया। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। गांव कोतकला जिला हिसार में फिलहाल आप बैठे हैं और कुछ दिन पहले आपने पता भी है 25 तारीख ने जो सरपंची के चुनाव थे सबका नतीजा भी साथ के साथ आएगा। 3 तारीख ने शपथ भी मिल ली, उसके बाद चार्ज की बात करें तो चार्ज भी मिल लिया और 14 तारीख तक शुरुआत हो जाएगी जो कार्यकाल की अगर आप बात करें 5 साल तक की। तो फिलहाल बैठे हैं अनिल संधू जी जिनके पूर्व में भी सरपंच रहे हैं और इबकी बार जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई सोशल मीडिया पर। क्यों इतने वायरल हुए? क्योंकि एक अजीबोगरीब मामला ये सुनने में आया था, आपने देखा भी होगा, उसकी वीडियो भी आपने देखी थी। जिस तरीके से सरपंच साहब की तरफ से इस तरीके के आरोप लगाए गए, भाई अधिकारियों ने भी गड़बड़ करी है, रात ने 10 बजे ऑफिस का खोलना, गांव पूरा इकट्ठा होया, पूरा गांव के बीच सरपंच साहब भी भावुक हुए तो गांव ने मतलब सहारा भी दिया, सपोर्ट भी दी। उसके बाद अगर आप बात करें तो 2 दिन पहले भी आप आए थे, यानी 23 तारीख ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पूरा जन समर्थन था, 36 बिरादरी थी, सारा भाईचारा था। उसमें भी बड़ा बढ़ चढ़ कर लोगों ने मतलब एक आवाज़ दी थी कि भाई आपके साथ हैं। तो 124 वोटां था, अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जीत। दोबारा फिर मतलब अनिल संधू सरपंच बने हैं दोबारा। तो सरपंच साहब सबसे पहले राम राम और शुभकामनाएं, बधाई हो आप। दलाल साहब राम राम, आपका स्वागत है हमारे पास आने का। तो मतलब दोबारा फिर सरपंच की कुर्सी पर आप बैठे हो, किस हक के लगे? देखो मैं सरपंच नहीं हूँ, मेरा तो फार्म रिजेक्ट हो गया था और सब ने भेजा है भाई क्यूकर होया बार बार तो के कहेंगे। और दूसरी बात फादर हैं सरपंच। देखो उस चीज़ का तो सबने पता, लेकिन कहने का मतलब लोगों ने एक बात कही कि अनिल चाहे खुद का बाल का हाथ ला दिया बोला, लेकिन सरपंच अनिल ही रहेगा, अनिल ही सरपंची करेगा, क्योंकि लोगों के अंदर में वो चीज़ थी कि भाई अनिल ने कुछ करा होगा। देखो दलाल साहब, ये लोगों की भावना थी, हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो सबसे जो भावना से जुड़े हुए थे ना, आज उन्हीं का नतीजा है कि आज मेरे फादर हैं जो इन्होंने सरपंच बनाया है। और मैं सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, इनका बहुत ही इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। तो शपथ मिल गई, चार्ज भी मिल गया। हाँ दे दें, 14 तक चार्ज है, 14 तारीख तक बीडीओ साहब ने लेटर जारी कर रखा है, वे सभी पंचायतों को सेक्रेटरी अपने चार्ज। प्रदीप ने बताया था कि मतलब चार्ज भले ही ना मिला हो पर काम करवाने शुरू कर दिए। एक सफाई की जो इन्हें बात बताई तो कड़े कड़े थोड़ा बहुत जितना है काम किए हुए। ये तो मनरेगा के काम हैं और जैसे हमारे गलियों में था वो तो चलो हमने पर्सनल सिस्टम से करवा दिया था। अच्छा। गलियों की सफाई तो क्यों गंदगी ज़्यादा हो रही थी। निरोला तो यूँ है बनया पाछे भी कौन बनता, मतलब सफाई तो आपने करवाया तो थी। वो थोड़ा वहाँ ज़्यादा हो रहा था, वो कुछ मजदूर लगा के करवा दिया था। बाकी मनरेगा का कार्य हमारे स्कूल से शुरुआत हो रही है और बहुत बढ़िया शुरुआत है। लेकिन हमारा जहाँ तक लक्ष्य है कि हमारे इस योजना में 5 साल तक इस कार्य को पूर्ण जोर शोर से करेंगे। सबसे पहली नज़र किस चीज़ पर सरपंच साहब जो जमाने में लगता हो कि सोनू भाई यह चीज़ ज़रूरी भी है और मतलब पूरा गांव की एक साझली जो चीज़ है अगर उसमें भाई मेरा फोकस इस पे है कि इसका काम हम करवाएंगे जो पीछे छूट गया था? हाँ, पीछे हमारे काफ़ी काम जो हम नहीं करवा सके, अब गांव राम ने हमें मौका दिया है। जिस तरह PHC है, बच्चों के खेलने के लिए व्यायामशालाएँ हैं और मनरेगा के कार्य हैं इनके, और भी जो जिस तरह के कार्य हैं। सबसे एक और बात आ रही है हमारे सामने कि लाइब्रेरी, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में मतलब जो लाइब्रेरी की बड़ी डिमांड है, बच्चों की मांग है, जिसको भी हम पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मतलब जो आप जावा फिर महिलाओं पर, यानी देखो वोटिंग उनकी भी रही है, उनकी वजह से भी वोट आए हैं। कई बार क्या हुआ है, हमारी जो आपके लगा लो जो चाची ताई हैं, दादी हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी भी समस्या तो हो जाए। कई बार वो समस्या या तो अपने तक पहुंचने नहीं पाती या कई बार आप और तक नहीं पहुंचने पाते, तो ये चीज़ें भी रह जाए उनकी कोई नहीं समस्या। अगर को
हमारे लेवल की समस्या हुआ तो दूर कराएंगे, बाकी अपने और की में है तो उस पर विचार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और माताओं बहनों का तो हमारा साथ बहुत सहयोग रहा है। पानी की समस्या थी, जैसे हमने पिछली पंचायत में जो टंकियाँ बना रखी थी वही थी। और कितनी टंकियां गाँव में? ये तो टोटल तो होंगी मेरे ख्याल में 8-10 टंकियाँ तो हमने बनवाई थी। अच्छा जी, हाँ, हाल ना सारी नहीं बंद कुछ बंद थी, लेकिन उनके ऊपर पुनर्विचार कर रखा है और उन पर जल्दी जल्दी उनमें पानी की सप्लाई शुरुआत करवाएंगे। तो मतलब पीने का पानी या फिर सप्लाई का? पीने का पानी सप्लाई तो चलो जो भी है गवर्नमेंट करवा रही है, हमारा पंचायत के लेवल पे तो पीने के पानी की व्यवस्था करवाएंगे हम। जो बंद पड़ी टंकियाँ उनको चलवाएंगे, अभी तो फिर नई बनवाने की जरूरत पड़ी और नई भी बनवाएंगे। इसके अलावा आप बात करें गांव में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक तो अपना है कोतकला में, लेकिन जो देखा जाओ यह चीज़ बिल्कुल देखी गई है, जो बुजुर्ग आज 90, 92, 95, 100 के करीब हैं, पेंशन जरूरी भी है क्योंकि 2-3 महीने बताओ, 3 महीने अगर ना कटवाओ तो वो रिजेक्ट भी हुए हैं। तो मतलब ऐसा भी कोई माइंड में विचार आया हो कि भाई जिस तरीके तो जो लाचार बुजुर्ग है उसका वो चालन में असमर्थ हो, तो उनके लिए कोई ऐसी चीज़ कि उसने घर बैठे अंगूठा दिया किसी तरह उसकी पेंशन घर बैठे उसका हाथ में मिल जाए। ये तो एक बैंक वाले ही कर सके हैं, हमें तो सहयोग कर सका है। जब हमारे लायक कोई बैंक वाले इन्हों कहेंगे भाई आप पंचायत या सहयोग करो, हमें वो सहयोग देने तैयार हैं। नहीं, जिस तरीके तो लोग कला पा रखे अगर भाई कोई बंदा है वो अंगूठा लाने की एक मशीन आवा है जिसमें आधार कार्ड तो लिंक हो, उसके अंगूठा अंगले लगाए खाता में वो पैसे आए और कैश दे दी, इस तरीके से अगर ऐसी सुविधा है कोई हमारी तरफ से बनेगी तो बिल्कुल करेंगे। और लड़कियां की अगर आप बात करें जिस तरीके तो स्कूलों में पढ़ने जाओ हैं, बहुत बार आप देखा हाँ कि अड्डा पर लड़की इतनी खड़ी रहो हैं, बेचारे लटक के भी जाना पड़ा, कई बार बस में जगह नहीं पाती जगह और बस वैसे कमावे है। तो इस चीज़ पर कोई विचार करे भाई या तो 1-2 बस किसी तरीके का कोई एप्लीकेशन दे के बढ़ाई जाओ या कोई और साधन की व्यवस्था। ऐसा है इन्हीं बातों पे ध्यान देंगे। जो बस चलवानी है, कौन से शहर में जाना है, उनकी बसें नहीं चल रही हैं तो उन अफसरों से मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट कराएंगे और जिस भी प्रकार से होगी उनको चालू करवाएंगे बसों को। क्योंकि देखो भाई चीज़ है सरपंच के ऊपर पढ़ने वाला बालक हो, गरीब मजदूर हो, नरेगा वाला हो, नज़र तो सरपंच पर है। बिल्कुल रहे जी, कोई बात को नहीं, लेकिन फिर हमें पूर्ण तौर से तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। जो हमारे संज्ञान में बात आएगी उसको करने की पूरी कोशिश कराएंगे और जहाँ तक होगा उसको करवाएंगे उस कार्य को। अच्छा, दूसरी बार सरपंच साहब अपना मौका मिला है, मतलब ये कैस कहाँ भाई आप तो सरपंच का टैग था पहले बन लिए, पिताजी के भी मतलब वर्तमान में वो सरपंच हो गए, तो मतलब डबल खुशियाँ होगी। इसके लिए मतलब गाम राम तक ये कुछ कहना चाहोगे? इसके लिए गाम राम को बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्यों देना चाहूँ, एक बार जब पर्चा कैंसिल होया नहीं जब तो मुझे बड़ा दुख होया। दुख तो आपका दिखा था और पूरी पब्लिक ने भी दुख न्यू दिखा था। मैंने अपने जो सरकारी सर्विस थी वह भी छोड़ दी। अच्छा। क्योंकि वह इलेक्शन तन्ने लड़ना फिर के दिक्कत है, हमने उसको छोड़ दिया। और कार्य थे वे भी छोड़ दिए। कई सालों से हमें सिर्फ एक के था कि मैं गांव की सेवा करनी है, जो भी जिसकी भी जो मदद हमसे बनी वो करी। और वो दुख तो था, पर्चा कैंसिल होया, बड़ा गलत होया और बड़ा दर्द था। लेकिन गाम राम ने मेरे को उस पर वो कह रहे मेरे आंसू पहुँच दिए। क्यों पहुँच दिए? वह 75 साल की उम्र में जो मेरे पिताजी को मान सम्मान दिया है गांव ने, मैं बड़ा तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। वह चलो मारती तो परमात्मा मौके दो, समाज की सेवा करने की कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम की? महासिंह संधू। महासिंह संधू जी। उन देखो सरपंच तो वो बने हैं, प्रतिनिधि के रूप में आप काम कर रहे हो, उनके बेटे भी हो गए, तो उन कोई इसी बात आप तक कही हो कि बेटा देख सरपंच में बन गया, संभाल नहीं करना है और कुछ कह नहीं दिया? अगर देखो बाप तो बाप हो बोला, बेटा बेटा हो कि बेटा पीछे जो होया वो अलग बात है भाई। कुछ इसी बात कही हो कि इनकी बार तो नहीं इन चीज़ा ख्याल रखना, कुछ एक आशीर्वाद के तौर पर या एक समझ, क्योंकि बाप है बेटा ने तो पाओगा। ऐसा है, जब 2010 में हम यहाँ गाँव में रहते भी नहीं थे और काफ़ी सालों से बाहर रहा करते, गाँव ने हमें इस यू सेवा का मौका दिया था। जब से मेरे पिताजी 10-12 साल से इकट्ठे हैं में, और उनने भी ऐसा बात नहीं है कोई चीज़ का ज्ञान नहीं हो, मेरे से भी ज़्यादा ज्ञान है। बिल्कुल। और समय समय पर उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। और कोई भी किसी भी परिस्थिति आएगी, मेरे पिताजी ने कदे हौसला डाउन नहीं करा। चाहे मैं कहीं जेल में गया, कोई मुकदमे कर दिए, कुछ भी होए, उसने एक के बात कही, बेटा घबराया नहीं कर दे, कोई दिक्कत नहीं, तो मर्दा पाया एक रहे आखिर झेले दो।
और हर समय मेरा हौसला बढ़ाया है और हमारे साथ मतलब आशीर्वाद उनका पूरा रहा है। और ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान है मेरे से ज़्यादा, ज्ञान है, तजुर्बा मेरे से ज़्यादा उनका ज़िंदगी का, और जो कि अपना वो पूर्ण इस पर खरे उतरेंगे, मेरी उम्मीद है पूरी मेरे पिताजियों से। चलो संधू साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई ये अनिल संधू जी जो वर्तमान में सरपंच यानी सरपंच के बेटे कह लो और सरपंच भी हैं, इन तापाना बात करी है। और कुछ साथियों के फ़ोन आए थे कि भाई सोनू कोथ वाला सरपंच की बताना, क्योंकि 2-3 गाँव के जो इलेक्शन थे काफ़ी चर्चित थे। अपना गांव गाबीनगर की बात करा, क्योंकि पहली बार इतिहास में एक बेटी सरपंच बनी है। खेदड़ गांव की अगर आप बात करा, बहुत बड़ा गांव, और भी एक बेटी सरपंच बनी है। और अनिल संधू जी यानी सोशल मीडिया पर जिनकी चर्चा थी, इस करके बहुत सारे फ़ोन आए और सरपंच साहब के बीच में मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि ये भी तकरीबन सूत बैठदा फ़ोन कर दे तो बाहर पाया कर दे। आज अगर न मिल गए, आप आना बात करी 124। हाँ जी लाल साहब, एक और बात कहना चाहूँ, मतलब हमें जो ये संघर्ष की लड़ाई थी, जो ये आज गाम राम ने जो मौका दिया है, इसमें एक हमारे चुगरदे के गुआंढ है, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। जो आसपास के गांव थे हमारे, उनके दिल से अटैच हो रहे थे हमारे दिलों से। उनकी मतलब एक भावना थी कि नहीं वह वो बढ़िया है। और ये नहीं, काफ़ी दूर दूर स्टेटा से फ़ोन आए हैं, विदेशों का भी लोग वीडियो देख दिखाते होंगे। खूब जमा अपना उनकी दिली तमन्ना, जिनने भी हमारी वीडियो देखी हमारे से अटैच हो गए, जुड़ गए, दिली भावना से जुड़ गए। और उनकी मतलब एक आत्मा की आवाज़ ने भी काम कराया। जो दूर बैठे लोग चाहे वोट तो नहीं डाल सके थे, लेकिन उनकी दिली इच्छा थी कि नहीं वो बनने चाहिए। और मैं होवे उनकी दुआ ना काम। हाँ, उनकी दुआएं जिन भाइयों की हमारे साथ थी, उनका भी मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ, जो इन विकट परिस्थितियों में उनकी दुआएं हमारे लिए काम आई। चलो धन्यवाद। और भाई आप आना दोबारा फिर बात करी हैं और सरपंच बन गए हैं, यानी 5 साल की फिर जिम्मेदारी गाम राम ने इनते दे दी है। किस तरीके से आगे निभाओगे वो वक्त बताओगा। और जिस तरीके के काम रंदे रहोगे भाई, 6 महीना में साल भर में हम भी आपके बीच में लेकर आते रहेंगे कि भाई ये भी ये काम हुए हैं। तो आपने भी अपने सोच विचार, जो आपकी प्रतिक्रिया, वो हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर देनी है। और अच्छी लगे तो यह वीडियो भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी। जय जवान जय किसान।